चलो आज थोड़ा बहुत आप सभी के साथ शैडो वर्क करते हैं। शैडो वर्क का मतलब क्या है कि हमारे दो साइड्स हैं। एक साइड जो एक ब्राइट साइड है एंड दूसरे साइड जो शैडो साइड है। शैडो साइड में हम लोग हमारे इनसिक्योरिटीज़, कड़वे सच को छुपा के रखते हैं। ब्राइट साइड हम लोग लोगों को दिखाते हैं। सो जब शैडो वर्क हम करते हैं तब हम लोग हमारे इनसिक्योरिटीज़ के बीच में जाते हैं और हम लोग हमारे माइंड को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइम पे मैं देखूंगा आपके डर आपको क्या कह रहे हैं। क्या वाकई में वो डर एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर क्या आपको डरना चाहिए? और देन मैं आपके परमात्मा का एडवाइस मांगूंगा। सो इस टाइम पे मैं फर्स्ट देखूंगा कि क्या है शैडो साइड्स आपके। देन मैं देखूंगा क्या है रूट कॉज उस शैडो साइड का। देन मैं देखूंगा कि आपके परमात्मा आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। ये मतलब ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव है, ओके। एंड ये जो रीडिंग कलेक्टिव क्यों है? क्योंकि हम सभी लोगों के अंदर एनर्जी है और अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है इसका मतलब उसके सिर्फ बुरा नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि किसी भी पॉजिटिव एनर्जी मतलब अफेक्टेड होना मतलब क्या है कि हम सभी लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। सो ईगो ड्रिवन वे में हम लोग नहीं देखते। एटलीस्ट मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जो भी वीडियोस है वो कोई ऐसे ना सोचे कि ये तो दूसरों के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। बिकॉज ईगो ड्रिवन होके आप स्पिरिचुअली नहीं बढ़ सकते हो आगे। स्पिरिचुअल रियलिज्म में सभी लोग एक ही है, सभी लोगों के भाई बहन ही हैं, ओके। सो कलेक्टिवली मैं देख रहा हूँ और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ तो फॉरगेट अबाउट इट। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या है आपके शैडो साइड? मेरे व्यूअर्स के शैडो साइड क्या है? ओके, मैसेजेस आ गया है और दिस इज 3 ऑफ कप्स। लव रिलेशनशिप में बहुत बुरी तरीके से बिट्रेल हुए हो या फिर आप किसी को बिट्रे किए हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो आपके इमोशंस को। कभी आपको बहुत पसंद आता है कोई पर्सन, कभी आपको लगता है कि नहीं दिस इज टू मच। असल में ऐसा लगता है कि आप जो भी रिलेशनशिप में गए हो या फिर जो भी एनकाउंटर आपका हुआ है वहाँ पे आप लेफ्ट आउट हुए। तो ऐसा आपको लगता है कि प्यार तो करते हैं बट कहीं ना कहीं किसी दूसरे लोग आपके प्यार को चुरा के भाग जाते हैं या फिर आपके पर्सन जो भी प्यार जिसको भी आप प्यार करते हो वो कहीं ना कहीं आपको कंपेयर करते हैं। तो 3 ऑफ कप्स मीन्स कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी का डर आपको ऐसा लगता है या फिर ज़िंदगी में आप ना चाहते हुए भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशंस पे गए थे या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशंस में आप इन्वॉल्व थे और ऐसा है कि आपने किसी को चीट किए, आपने किसी को झूठ बोले या फिर आपको बोलना पड़ा है या फिर एट द सेम टाइम सामने वाले पर्सन आपको चीट किए या फिर उन्होंने झूठ बोला। यहाँ पे द मेन थिंग इज कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप गुड इनफ नहीं हो, आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर आप प्यार नहीं कर पाते हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि लिमरेंस की स्टेज में होते हो आप। जब भी किसी पर्सन को पसंद आता है तब आप छा जाते हो और आप एफर्ट्स डालना स्टार्ट करते हो और एफर्ट्स डालते डालते आपको पता नहीं चल पाता है बट आप बोरिंग बन जाते हो और आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं एंड देन टॉन्ट, देन टेक इन फॉर ग्रांटेड एंड देन गोस्ट। या फिर ऐसा है कि ब्रेड क्रम्पिंग वो करते हैं, लाइक जब उनको कुछ चाहिए होता है, जब इमोशनली वो बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं तब वो आपके पास आते हैं और आप ऑल टाइम अवेलेबल हो जाते हो, किसी को नो नहीं बोल पाते हो। आई काइंड ऑफ फील कि द मेन शैडो एस्पेक्ट इज कि आप चाहते हो कि लोग आपको इंक्लूड करें, लोग आपको शामिल करें, लोग आपको अलाउ करें, लोग आपको न्योता भेजे। बट ये नहीं देखते हो कि आपको शायद ये सब चीज़ को पूछना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए, आपको ही एक बाउंड्री क्रिएट करना चाहिए। सो आई फील कि जहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करना है वहाँ पे आपको डर लग जाता है कि अगर मैं इतना ज़्यादा फिल्टर सेट करूँगा कहीं ना कहीं मैं एट लास्ट अकेले ना पड़ जाऊँ या फिर
अगर कोई नहीं मिलेगा तो क्या होगा? आई कैन फील कि फियर ऑफ लोनलीनेस, फियर ऑफ अबंडनमेंट ऐसा आपका एक शैडो साइड है, या फिर ऐसा है कि जब भी किसी के साथ आप बात करते हो तो इतना ज़्यादा आप उसी पर्सन को इम्पोर्टेंस देते हो कि ना चाहते हुए भी उनके खामियां आपके सामने चले आते हैं। आई काइंड ऑफ फील कि कभी कभार आप टू मच जजमेंटल हो जाते हो, कभी कभार आप टू मच हिपोक्रिटिकल हो जाते हो, कभी कभार आप टू मच फ्रैंक हो जाते हो, कभी कभार आप टू मच स्पिरिचुअल बन जाते हो। तो आप एक ही टाइम पे 3 अलग अलग पर्सनालिटीज बन जाते हो, और ये चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। लाइक आप चाहते हो कि नहीं आप ऐसे ना करें, बट आपका माइंड डाइवर्टेड हो जाता है जस्ट बिकॉज के पास्ट के पेन, पास्ट के बिट्रेयल। 3 ऑफ कप्स मीन्स कहीं ना कहीं फैमिली भी इसके कॉज हो सकते हैं। टॉक्सिक पेरेंटहुड, टॉक्सिक फैमिली, ब्रोकन फैमिली, जो कभी आपको मौका नहीं दिए है कुछ खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, जो कभी आपको स्वीकार नहीं किए, एक्सेप्ट नहीं किए, इंक्लूड नहीं किए। तो प्यार के भूखे ही हो, बिकॉज प्यार बचपन से नहीं मिला, एक्सेप्टेंस नहीं मिला, वो जो इम्पोर्टेंस हर बच्चे को चाहिए होता है वो नहीं मिला। तो क्या होता है ना, छोटे छोटे चीज़ के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, उसके बावजूद भी आपको ऐसा लग जाता है कि कुछ भूल चूक हो गए, कुछ चीज़ें आप नहीं कर पाए। आई थिंक कि टू मच परफेक्शनिज्म या फिर टू मच प्रेशर, इमोशनल प्रेशर, ओके, आई फील कि आप फील करते हो लाइक इम्प्रेस करना है, लाइक लोगों के नज़र में रहना है, एक परफेक्ट शेप पे रहना है। 3 ऑफ कप्स मीन्स के इंक्लूडेड रहना है, दूसरे पे लाइक दूसरे लोग वैलिडेट करे आपको, ऐसे आप चाहते हो। तो वैलिडेशंस मांगना कि नहीं मैं अच्छा कर रहा हूँ ना, अच्छा आपके हिसाब से मैं क्या हूँ, या फिर मैंने सही किया ना, कैसा लगा, मैंने खाना सही से बनाया ना, अच्छा मुझसे मिलके कैसे फील कर रहे हो आप। दीज आर द क्वेश्चंस जो अराइज करे, दैट मीन्स कि योर माइंड नीड्स वैलिडेशंस। ये सब क्वेश्चंस पूछने का नहीं होता है, अब जो हो सो हो। एक लेवल के बाद ये सब चीज़ बेकार लगता है कि भाई ठीक है, अगर नहीं है, मतलब ये सब क्वेश्चंस क्या होता है ना, बहुत बहुत बेसिक सा होता है। और ऐसा है कि ये इमोशनल वीकनेस को आप कभी ओवरकम नहीं किए हो, या फिर ये इमोशनल दलदल में आप फंसे जाते हो, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो। एक ही चीज़ जब आप प्रेजेंटेशंस देते हो, जब आप काम करते हो, तब एक 2.0 वर्जन्स बन जाते हो। जब आप डेटिंग में आते हो या फिर किसी के साथ बात करते हो तो आपका लो सेल्फ एस्टीम आ जाता है, लाइक सेल्फ रेस्पेक्ट का धज्जिया उड़ा के आप किसी को इम्प्रेस करते हो, या फिर मन ही मन आपको ऐसा लग जाता है कि इनके बिना तो आप कंफर्टेबल किसी और के साथ नहीं हो सकते हो, या फिर इनके बिना आप अधूरे हो। सो आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे 3 शिफ्ट्स है। जब आप काम करते हो तब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, जब आप फैमिली के सामने आते हो तब आप ओबीडियंट बन जाते हो, जब आप एक लवर को ढूंढते हो तब वहाँ पे आपको जब सपोर्ट की ज़रूरत होता है, जो सपोर्ट आपको काम में नहीं मिलता है, जो सपोर्ट आपको फैमिली में नहीं मिलता है, और जब आप वही सपोर्ट ढूंढते हो कि एक पर्सन आपको बिना जज करे, बिना एक्सेप्ट, मतलब बिना कुछ करे, आपको सिर्फ एक्सेप्ट करे, वहाँ पे हो जाता है गलती, वहाँ पे हो जाता है मिस्टेक। सो I think the 3 of Cups means that you are still now in separations, or maybe you are not able to find someone, maybe you are not able to adjust with someone, or you are not adjusting the whole stuff. Like आप lonely सिर्फ नहीं हो, आपको पता है कि जब भी आप कनेक्ट करने के लिए जा रहे हो तो कुछ ना कुछ ऐसे हो रहा है जो कनेक्शंस बिल्ड नहीं हो पा रहे हैं। It's just because कि आप अभी भी आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, आपका फियर, आपका डर आपको कहता है कि नहीं, आप दूसरे पर्सन को देखो कितना कितना ब्राइट है, कितना कूल है। और आई फील कि ये इनसिक्योरिटीज आपके अंदर ऑलवेज चलता रहता है, लाइक आपके माइंड आपके साथ बात करते रहता है। एंड दिस प्रूव्स कि आपको खराब लगता है जब 2 हैप्पी कपल हंस के बात करते हैं, जब कोई अपने लव लाइफ के बारे में बात करते हैं तब खराब लगता है, जब वेडिंग देखते हो तब आपको बुरा लगता है। एंड ये चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ऐसा गिल्ट फील होता है कि यू शुड नॉट फील, आपको ऐसे फील नहीं करनी चाहिए, बट दिल को चुभता है आपको जब भी आप देखते हो कि 2 पर्सन बहुत खुश है, या फिर टीवी में देखते हो। इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स जस्ट दैट इट्स अ रिफ्लेक्शन। ओके, जब भी आप किसी को देखते हैं कि वाह कितना इनसिंक है, कितना कितना कंपैटिबल है, कितना हंस के बात करते हैं, तब भी आपको वो चुभन सा महसूस होता है। आप जेलस नहीं हो, आप किसी से भी कोई कम नहीं हो, या फिर आप कोई नेगेटिव पर्सन नहीं हो। इट्स जस्ट अ नॉर्मल
कंडीशन कि आपके जो मिट्टी है वो सूखा है और उस पर एक बूंद भी अगर पानी गिरता है ना तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ज़रा सा भी अगर आप प्यार देखते हो, प्यार की अपॉर्चुनिटीज़ देखते हो, तो उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाता है, एंड देन एंड देयर आप एक नॉर्मल पर्सन में बदल जाते हो, जहाँ पे आपको हावी होना चाहिए, जहाँ पे आपका स्टैंडर्ड आपको हाई करना चाहिए, जहाँ पे आपको अपने बेस पे स्ट्रांग रहना चाहिए, जहाँ पे आपको कंट्रोल करना चाहिए, वहाँ पे ही आप लड़खड़ा जाते हो। और सेम चीज़ आप जब काम में करते हो तब आप बहुत अच्छे से कर पाते हो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लाइक जैसे हम जिम में जाते एक्सरसाइज के लिए, आई फील कि आप चाह के भी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, लाइक आप अपने माइंड को ट्रेन नहीं कर पाते हो, बहक जाते हो आप। सो यहाँ पे आप जेलस नहीं हो, इन्फीरियर नहीं हो, यहाँ पे आप नेगेटिव नहीं हो। इट्स जस्ट दैट कि आपका शैडो, आपका डर आपको हर वक्त ट्रिगर करते हैं कि देखो उसका तो हो गया, देखो वो लोग कितना खुश है, देखो वो कितना अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, मेरे लाइफ को देखो। आई काइंड ऑफ फील कि एक स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन आ जाता है और ये आप नहीं कह पाते हो किसी को, बट ये होता है। खास करके आप अपने सिबलिंग्स को देख के भी ऐसा फील कर सकते हो कि वाह कैसे ये लोग कैसे हो सकता है ऐसे खुश, और मैं ऐसे क्यों नहीं हो सकता। सो दैट्स योर शैडो साइड। लेट्स सी क्या है रूट कॉज, क्या है रूट कॉज, इस प्रॉब्लम के रूट कॉज क्या है, इस शैडो के रूट कॉज क्या है। द जजमेंट। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ, अगर स्पिरिचुअली आप देखोगे तो जजमेंट मीन्स कि आपको भी पता है कि कुछ चीज़ जो आपके धर्म के साथ, मतलब स्पिरिचुअल प्रिंसिपल के साथ, जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ अलाइंग होता है, आई थिंक आप वो चीज़ फॉलो नहीं कर पाते हो। द जजमेंट मीन्स कि जो काम आपके लिए बना है, जो चीज़ आपके लिए बना है, जो लव आपके लिए बना है, जो केमिस्ट्री आपके लिए बना है, जो इमोशनल एक्सपीरियंस आपके लिए बना है, आई थिंक यू आर नॉट इन देयर। आप वो चीज़ को इग्नोर किए हो, वो चीज़ को आपको कभी भी एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं किए हो, या फिर वो चीज़ को आप अपने ही दिल में दबा के रखे हो, और आप कुछ ऐसे ही चीज़ें ढूंढ रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है। तो जजमेंट मीन्स कि जहाँ पे आपको खुद को बदलना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, दैट्स द रूट कॉज। आप अभी भी एक ही पुराने पैटर्न पे अटके हुए हो। लाइक जब आप मान लीजिए एडोलेशंस में थे, लाइक 17, 18, 20, तब आपका जो एक्सपेक्टेशंस था, आज भी आपको वही सेम एक्सपेक्टेशंस है। आपका समय बदल गया है, एज बदल गया है, परिस्थिति बदल गया है, सिचुएशंस बदल गया है, फाइनेंस बदल गया है, बट अभी भी इनर चाइल्ड बोलो या फिर एक्सपेक्टेशंस बोलो, वही के वही अटक गया है। सो द जजमेंट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो बदलाव आपको ले आना चाहिए वो नहीं ले आ पाए हो, जो डिसीशंस आपको लेना चाहिए वो डिसीशंस नहीं ले पाए हो, जो फॉर्मनेस आपके अंदर आना चाहिए, जो डिवाइन की कॉलिंग आपके अंदर आना चाहिए वो नहीं आ पाए, लेके आ पाए हो। आई काइंड ऑफ फील कि इसका रूट कॉज है एक ही चीज़ कि आप कुछ अनफुलफिल्ड रिश्ते में फंसते हो ताकि आपको थोड़ा बहुत तसल्ली मिल जाए। सो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक टेंडेंसी है कि कम से कम यही तो मिल रहा है, इससे मैं खुश हूँ, नहीं बाबा मुझे नए कुछ एक्सप्लोर करने का दरकार नहीं है, और कहाँ से मैं एक्सप्लोर करूँ, कहाँ पे मैं एक्सप्लोर करूँ, करके क्या फ़ायदा। आई काइंड ऑफ फील कि आप बदलना नहीं चाहते हो, आई काइंड ऑफ फील कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आई काइंड ऑफ फील कि जो जजमेंट मीन्स कि अभी तक आप डिसीशंस नहीं ले पाए हो सकता है आपकी पुश की ज़रूरत है, हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो कि कब डिवाइन आके आपको कुछ दे। ओके, सो इसका बेसिक कॉज है कि बचपन से लेके जो चेंजेस आप देखे हो, उस चेंजेस के साथ आप एक्सटर्नली तो बदले हो बट इंटरनली अभी भी आप बदले नहीं। इंटरनली अभी भी आपको बदलना है, और आप बदल जब तक नहीं पाओगे तब तक वही जगह पे स्टक रहोगे। द जजमेंट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को एंड होना है, कुछ चीज़ों को छोड़ देना है, कुछ पास्ट को लेट गो करना है, कुछ कार्मिक बंधन से आपको मुक्त होना है। इट कुड बी अ टॉक्सिक मैरिज कि आज अभी भी आप लड़ते हो यही सोच के कि डिवोर्स करके मैं क्या करूँगा, बहुत बुरा हो जाएगा, या फिर वर्स्ट चीज़ों को सोच के आप सिर्फ और सिर्फ एक गलत प्रेजेंट पे फंसे हो।
लाइक वर्स्ट सिनेरियो, अरे ये बहुत गलत हो जाएगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा, आई काइंड ऑफ फील कि यही सोच के आप कोई डिसीजंस नहीं ले पाते हो। आई काइंड ऑफ फील कि आप बदलना इसीलिए नहीं चाहते हो बिकॉज आप एक अनकंफर्टेबल जोन में नहीं जाना चाहते हो, आप एक एक अनसर्टेन जोन में नहीं जाना चाहते हो। आप कहते हो कि इतना कष्ट करके तो सह लिया हूँ, अब क्या फ़ायदा। बट सहने का भी एक लिमिट होता है, राइट। और जब आप देख रहे हो कि बाहर वाले चेंज नहीं हो रहा है, तब आपको इंटरनली चेंज होना है। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू लीव समथिंग एंटायरली, बट कुछ बैरियर्स तो आप इंटरनली क्रिएट कर सकते हो, राइट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी पर्सन को आप नो नहीं बोल सकते हो, किसी पर्सन को कट ऑफ नहीं कर सकते हो, किसी पर्सन को आप अपने लाइफ से नहीं निकाल सकते हो, तो प्लीज़ उस पर्सन के बैड बिहेवियर से हर्ट होना तो आप बंद कर सकते हो, राइट। जब भी वो पर्सन से आपको कुछ बुरा सुनने को मिल रहा है, उस टाइम पे आप खुद को बदल दो, आप म्यूट कर दो खुद को, उस चीज़ों को रिएक्ट ना करो। आई फील कि आपको अपने इंटरनल चेंज पे फोकस करना है। लाइक आप कितना भागोगे आप, कितना लोगों को आप कट ऑफ करोगे। रैदर आप ऐसे सोचो कि ये लोग बोलेंगे ही, आज ये बोल रहे हैं, कल मैं किसी नए पर्सन के पास जाऊंगा तो भी वही सेम चीज़ बोलेंगे, परसों सेम ही चीज़ रिपीट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैं सुनना बंद कर दूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं इस सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दूँ। जब आप ऐसे डिसीजंस लेते हो कि नहीं, आई एम नॉट गोना रिएक्ट, जो मन चाहे कह लो, आई एम नॉट गोना रिएक्ट, आई एम नॉट गोना लिसन, आई एम नॉट गोना गेट हर्ट। जब आप डिसाइड करते हो कि नहीं, मुझे हर्ट नहीं होना है, मुझे नहीं फंसना है, मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं दलदल पे फंसना है, जो करना है कर लो, आई एम गोना सिंपली फोकस ऑन माई थिंग। क्योंकि मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ, तुम लोग तोड़ना चाहते हो, सो मैं क्यों तुम लोगों के साजिश में शामिल हूँ, मैं क्यों जाऊँ। सो आई फील कि कहीं ना कहीं आप खुद को पुश करने का वक्त आ चुका है। एंड द रूट कॉज इज कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अब तो बदलो खुद को, और आप बदल नहीं पा रहे हो। तो इसीलिए बार बार क्या हो रहा है कि आप अपने कार्मिक बंधन से बाहर नहीं जा पा रहे हो। इट्स जस्ट दैट कि बार बार सेम ही चीज हो रहा है और आप खुद को तसल्ली दे रहे हो कि नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, ठीक है इस बार हो गया, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, और वो नेक्स्ट टाइम आता ही नहीं है। Just like a loop, and you are just going on and on. So, क्या एडवाइस आपको मिल रहा है इस टाइम पे? लेट्स सी क्या एडवाइस आपको मिल रहा है। आपकी यूनिवर्स माँ काली आपके शैडो साइड के लिए क्या एडवाइस दे रहे हैं? क्या एडवाइस मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को सुनना चाहिए? द टू ऑफ शॉर्ट्स। कब तक आप आंखें बंद करके चीज़ों को इग्नोर करते रहोगे? आई थिंक द टू ऑफ शॉर्ट्स मीन्स आप टॉक्सिक पॉजिटिव मत बनो, इंट्यूशंस पे भरोसा करो। आपका इंट्यूशंस को आप इग्नोर क्यों कर रहे हो? योर इंट्यूशन इज बेसिकली टेलिंग यू द राइट थिंग, योर इंट्यूशन नोज एवरीथिंग and you are just not listening to that. So the two of swords means indecisions. क्या indecisions? जहाँ पे आप अपने intuitions को नहीं सुनते हो, जहाँ पे आप अपने prayers के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हो, प्रार्थना के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हो, जहाँ पे आप logically चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो कि नहीं logically ये सही लगता है, ये गलत लगता है, logically ये ठीक है, मुझे यहाँ पे करना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए। अरे लॉजिक से क्या फ़ायदा? तुम्हारे इंट्यूशंस कह रहे हैं कि वो चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, वहाँ पे तुम फंसोगे, फिर भी तुम लॉजिकली देख रहे हो। मान लो एक चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ओके, बेसिक सा चीज़। आप लोग बोर्ड्स पे स्कोर किए हो बहुत अच्छा, तो लॉजिकली आप साइंस लेने के लिए उपयुक्त हो। आपका शायद फैमिली बोल रहे कि साइंस ले ले, तू ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा, ये करेगा, और आप कह रहे हो हाँ ठीक ही तो बोल रहे, बहुत सारे स्कोप है। बट आपका इंट्यूशंस आपको कह रहे कि देख भाई साइंस मत ले, आर्ट्स ले ले, उस पर तू बहुत कुछ कर पाएगा बिकॉज दैट इज़ योर कंफर्ट जोन। और आप कह रहे हो कैसे भाई, यहाँ पे इतना लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे स्कोप है, लॉजिकली देखो कितना कितना है, और आपने क्या किया? अपने इंट्यूशंस को बोला कि ठीक है मैं नहीं बोल पाऊंगा, उन लोगों के खिलाफ नहीं जा पाऊंगा, तो मैं आर्ट्स नहीं लूँगा, साइंस से लूँगा।
अब आप ले साइंस तो ले लिए, बहुत मेहनत किए, काम भी किए, पैसा भी कमाए, बट मन ही मन आपको क्या ऐसा लग रहा है कि नो, जिस तरीके से जो फुलफिलमेंट आपको चाहिए होता है वो फुलफिलमेंट आपको कभी नहीं मिलता है। क्योंकि क्या होता है, एक बार अगर आप अपने इंट्यूशंस को इग्नोर करके लॉजिक को बढ़ावा देते हो, हाँ बेसिक स्टेज में तो आप पास हो गए, लाइक आपको पैसा मिल गया, एक बहुत अच्छा जॉब मिल गया, बट इससे आपकी स्पिरिचुअलिटी में कुछ नहीं हुआ। स्पिरिचुअलिटी में क्या हुआ कि वही जगह पे आप बंद होके रह गए और आपके माइंड अपने इंट्यूशंस को उस जगह से कभी भरोसा नहीं कर पाए, क्योंकि आप एक बार लॉजिक का सहारा ले लिए थे। सो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रहा है कि ये जो प्यार का मामला है, इस प्यार के मामले में आप लॉजिक ढूंढ रहे हो कि लॉजिकली मुझे क्या सही करना है। लॉजिकली, अरे प्यार में लॉजिक एप्लीकेबल नहीं होता है। एवरीथिंग इज फेयर इनफ इन लव एंड वॉर, और प्यार आप लॉजिकली समझा नहीं सकते हो। सो यहाँ पे बात है कि प्लीज़ आप साइंस देखना बंद करें कि कोई एस्ट्रोलॉजर्स या फिर क्या कह रहे हैं, ये सब देखना बंद करें। आपके इंट्यूशंस क्या कह रहे हैं, सामने वाले पर्सन को देख के क्या समझ में आ रहा है, मन क्या कह रहे हैं, दिल क्या कह रहे हैं, आपके परमात्मा क्या कह रहे हैं, ये क्यों नहीं सुन रहे हो आप। सो द टू ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि आप आंखों में पट्टी पहन के बैठे हो, लाइक आप लॉजिकली चीज़ों को नहीं 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 मुझे समझ में आ रहा है, मैं कर रहा हूँ, और आपके यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अरे सुन तो लो मेरे बात, आप कह रहे हो नहीं मुझे सुनने का ज़रूरत नहीं, आई नो। तो ये बात आपको इस टाइम पे कह रहे हैं कि द 3 ऑफ कप्स मीन्स कि जो भी प्रॉब्लम्स है इस टाइम पे, ये आप सिंपली ये हो रहा है बिकॉज आप अपने इंट्यूशंस को इग्नोर कर रहे हैं। तो इसी के साथ आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करें, डिसीशंस ले इंट्यूटिव होके और आगे बढ़ते जाए। इस रीडिंग को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति दिशा दिखाइए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए महाकाली टैरोट एनी बन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।